नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से जुड़ी जो भी बातें हैं जो स्टूडेंट को परेशान करती है उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि बच्चों की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो दूर हो जाए, उनकी प्रिपरेशन आसान हो जाए और उनको सही राह मिले कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर, हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कोचिंग करने जाए तो कितनी प्रिपरेशन करके हमको जाना चाहिए, ताकि हमको जो भी कोचिंग है, किसी भी इंस्टीट्यूट से वो कोचिंग करना चाहते हो, चाहे वो दिल्ली में करना चाहते हो या अपने घर के नज़दीक जो भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से कोचिंग करना चाहते हैं। तो मैं आज आपको बारी बारी से एक डिटेल बताऊंगा। इतनी प्रिपरेशन करके आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कोचिंग की प्रिपरेशन के दौरान। इन्फॉर्मेशन की शुरुआत करें उससे पहले, अगर आप आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी यूट्यूब चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। दूसरी चीज़, यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, ताकि जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आती रहे और आप हमसे ऐसे ही जुड़ते रहें। आपको भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम उस कमेंट को रिव्यू करती है और उसके लिए जो भी पर्याप्त इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाए और आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले स्टेप से, जो कि है आपको एग्जाम की पैटर्न पता होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को तो पता होती है, लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट है या तो अभी वो स्कूलिंग में है या कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या तो जिनको पता नहीं है उनके लिए। तो एग्जाम पैटर्न में हम बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के 3 स्टेज है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। बात करें प्रीलिम्स की तो प्रीलिम्स में 2 पेपर आएंगे, जनरल स्टडी पेपर और सीसेट पेपर। उसके बाद आएंगे मेंस में 2 लैंग्वेज पेपर, 1 ऐसे, 4 जनरल स्टडी पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर। और इसके बाद होता है इंटरव्यू का स्टेज। ये बात होगी प्रीलिम एग्जाम पैटर्न की। अभी बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यूपीएससी में सिलेबस की बात करें प्रीलिम्स और मेंस तो कंपैरेटिवली मैं आपसे बात करता हूँ, ताकि आपके दिमाग में आइडिया आ जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे प्रीलिम का जो सिलेबस दिया है वो अप टू मार्क नहीं है, वो सिर्फ आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जितने सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी एन लिस्ट है, ठीक है। जबकि मेंस का सिलेबस बात करूँ मैं आपको तो मेंस का इन डिटेल सिलेबस दिया है टॉपिक वाइज कि जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में कितने पॉइंट आते हैं और मेंस में कितने पॉइंट नहीं आते। यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस की भी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन दूं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ से आगे बढ़ते, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो ऐसे मान के चलिए जिनकी स्ट्रेटजी का बोलते हैं कि यूपीएससी एग्जाम वही स्टूडेंट पास करते हैं जिनके पास खुद की स्ट्रेटजी होती है। तो वो स्ट्रेटजी डिसाइड कैसे होती है, तो उसके डिसाइड करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, जो मैं अगला स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। वो स्टेप आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। इसमें डिटेल में बात करते हैं शुरुआत से। मान लीजिए आपको एग्जाम पैटर्न पता है, जो सब बच्चों को पता होगी। उसके बाद आती है सिलेबस की बारी, जो सब बच्चों को पता होगी। लेकिन जो स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी चाहिए उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, वो हमको पढ़ने कहाँ से हैं। तो फिर बात आती है बुक लिस्ट की, वो बाद में बात करते हैं मटेरियल बुक लिस्ट की। दूसरी बात आती है कितने डेप्थ में पढ़ना है, यानी मान के चलिए कि हम बात करें जियोग्राफी की या हम बात करें हिस्ट्री की, तो हमको हिस्ट्री पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है, ठीक है। यानी मान के चले कि भाई हमको ओवरव्यू करना है, मैक्रो प्रिपरेशन करनी है कि माइक्रो प्रिपरेशन करनी है, यानी इन डेप्थ प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। जैसे बात करूँ तो वो खाली लाल किला पूछते हैं कि लाल किले की जो बाहर की दीवार है उसमें कितनी ईंटें लगी है, वैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन टॉप लेवल से आते हैं या इन डिटेल क्वेश्चन आते
है वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अभी बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम स्टडी करें तो कितने साल के करने चाहिए। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, आप 2013 या 14 से स्टार्ट करके अब तक जितने भी पेपर आए उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और आपको अभी प्रिपरेशन शुरुआती करनी है तो आप पिछले 5 साल का, आज से लेके पिछले 5 साल का जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बच्चे फ्रेशर हैं यानी वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आपने सिलेबस देख लिया उसके बाद तुरंत ही आपको प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के हमको क्या पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मान के चलते कि आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आपको 70 से 80% आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन देखेंगे तो आपके दिमाग में जो प्राइमरी नॉलेज है वो ऐड होगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब आप जीएस के कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे या तो आप करंट अफेयर में भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्वेश्चन की जो भी पाठ्यक्रम है वो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे थे, यानी ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक को मुझे अच्छे से करना है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बाकी के जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहा है, सभी टॉपिक को अच्छे से ही प्रिपेयर करना है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिसको बोलते हैं 80-20 कॉन्सेप्ट, यानी कि हम 100% सिलेबस देखें, ठीक है, तो वहाँ में 100% सिलेबस में 20% सिलेबस ऐसा होता है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसको बोलते हैं फिक्स क्वेश्चन। ऐसा मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे हिस्ट्री की बात करें या जियोग्राफी की बात करें या इकोनॉमी की बात करें तो एनसीईआरटी से 1 या 2 क्वेश्चन बारी बारी से प्रीलिम्स में भी आते हैं, सेम वहाँ से क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं। तो एक क्या बात हो गई कि भाई एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेसिक से वहाँ से आते ही है, इसलिए एनसीईआरटी का रोल बढ़ जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये तो बात हुई पर्टिकुलर एनसीईआरटी के लिए। और बाकी जो जीएस के टॉपिक है वहाँ अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से किए हैं और आपने प्राइमरी रीडिंग किया है तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी बात करते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान के चल के आपका जीएस तो प्रिपेयर होगा ही, जीएस तो इन डिटेल प्रिपेयर होने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपने सिलेबस देख लिया, आपने पैटर्न देख लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए। प्राइमरी प्रिपरेशन आप जो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। एनसीईआरटी के बारे में भी मैं इन डिटेल बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है जिसके इन्फॉर्मेशन आपको रटनी नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन लेना है। ऐसा ना हो कि 6 महीने तक आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें, ऐसे नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको ट्राई करनी है हर एक सब्जेक्ट की 1 से 1.5 महीने में, सभी एनसीईआरटी आपके 1 से 1.5 महीने में ख़त्म हो जानी चाहिए। इतना प्रिपेयर करके आप जब भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, चाहे दिल्ली में करिए या घर पे जो भी नज़दीक है वहाँ करिए, तो आप जब भी जाएंगे और वहाँ पे जो भी टीचर है, रिस्पेक्टिव टीचर है, वो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन बताएंगे तो आपको पता होंगे। यदि आपने उसके लिए आंसर सोचा हो दिमाग में तो अच्छा रहेगा, वरना जब वो बताएंगे तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के रखे हुए हैं तो जब भी वो टॉपिक आएगा तो उस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में पहले से ही क्वेश्चन होगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था तो इसका आंसर में हमको क्या क्या लिखना चाहिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण है 2 थ्योरी, जिसको एक थ्योरी को बोलते हैं टॉप डाउन मेथड और दूसरे को बोलते हैं बॉटम टॉप मेथड। ज़्यादातर केस में हम बॉटम टॉप मेथड देखते हैं, लेकिन जो ए में प्रिपरेशन आपको बता रहा हूँ वो टॉप डाउन मेथड है। कैसे कि यूपीएससी का सिलेबस वास्ट है, वो आप सभी को पता होगा। यूपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इतने इलेबोरेट है कि उनको स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में टाइम लगता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जो मैंने आपको 80-20 कॉन्सेप्ट बताया उससे ही कंटिन्यू करते हैं। 100% है तो उसमें से 20% ऐसा सिलेबस है जो आता ही है, जिसको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। जो स्टूडेंट ये पता चल जाता है वो स्टूडेंट 1 साल या 2 साल की प्रिपरेशन में पास हो जाते हैं। उसका यही रीज़न है कि वो क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान लेते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा
जब आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर स्टडी करेंगे 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में भी रिपीट होते हैं और जो मेंस में भी रिपीट होते हैं, या तो ऐसे टॉपिक है जो रिपीट होते हैं जो मोस्ट एमपी टॉपिक है, तो वो आपको पहले से पता हो जाएगा और आप उसकी पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, इन डिटेल इन्फॉर्मेशन में नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका नसीब अच्छा रहा और ऐसे ही क्वेश्चन आए रिपीट में, तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। इतने एक कहते हैं कि भाई आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है, तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। बिल्डिंग की बात करते हैं बेस्ट एग्जांपल में, अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो हल्का सा भी भूकंप आएगा तो आपकी इमारत गिर जाएगी। इसलिए मैं जब भी अपने कोचिंग में नए बच्चों को एडमिशन के बाद जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो पहले हफ्ते मैं उनको सिर्फ बेसिक पढ़ाता हूँ कि पढ़ना कैसे है, प्रोसेस कैसे करना है। और मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ, इजी टू गेट सक्सेस ओनली फॉलो बेसिक्स। अगर आप बेसिक को फॉलो करते हैं तो आपको सफलता मिलना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी तो आपकी मेहनत पे डिपेंडेंट है। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको हर जगह काम आएगी। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो इसका बेस यही है, एग्जाम पैटर्न जानो, सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी और जीएस पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सबसे महत्वपूर्ण रहता है करंट अफेयर, जो हर बच्चे को करना है, तो उसकी भी कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए हम जनरल स्टडी की जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, प्रीलिम्स और मेंस, उनकी मैंने सारी डिटेल आपको बता के रखी है। आप यूपीएससी जो हिंदी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आशा रखता हूँ यहाँ पे जो भी बच्चे कोचिंग से पहले कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये दूसरे बच्चे तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। आप नए हैं चैनल में, यूट्यूब चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। अंत में मैं आपसे विदा लेता हूँ। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए IAS लाइफस्टाइल एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। जय हिंद, वंदे मातरम।